एक सूफी कथा है। एक लकड़हारा 70 साल का हो गया है। लकड़ियाँ ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। कई बार सोचा कि मर क्यों न जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेज देता। सार क्या है इस जीवन में, रोज़ लकड़ी काटना, रोज़ लकड़ी बेचना। थक गया हूँ, किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता हूँ, फिर भी पूरा पेट नहीं भरता। एक जून मिल जाए तो बहुत, कभी कभी दोनों जून भी उपवास हो जाता है। कभी वर्षा ज़्यादा दिन हो जाती है, लकड़ी नहीं काटने जा पाता। फिर कभी बीमार हो जाता हूँ और लकड़ी काटने से मिलता कितना है। एक दिन लौटता था थका मादा, खांसता खंखारता अपने गट्ठर को लिए, और बीच में एकदम ऐसा उसे लगा कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन, यह अब मैं क्यों ढो रहा हूँ। उसने गट्ठर नीचे पटक दिया, आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे भूल गए हो क्या? उठा लो अब। संयोग की बात है, ऐसा अक्सर तो होता नहीं। उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजरते थे, किसी को लेने जा रहे होंगे। सोचा कि क्या बड़े हृदय से कातर होकर पुकार रहा है, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या भाई, क्या काम है? उसने देखा मौत सामने खड़ी है। प्राण कांप गए। कई दफ़े ज़िंदगी में बुलाई थी मौत, बुलाने का एक मज़ा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी है तो प्राण कांप गए। भूल ही गया मरने इत्यादि की बातें। बोला, कुछ नहीं, गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है, यहाँ कोई उठाने वाला ना दिखा, इसीलिए आपको बुलाया, ज़रा उठा दे। और नमस्कार, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं है। यह सिर्फ गट्ठर मेरा उठाकर मेरे सिर पर रख दें। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवाकर सिर पर रख लिया। उस दिन उसके पलक देखते जब वह घर की तरफ आया, जवान हो गया था फिर से। बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण में जीवेषणा प्रगाढ़ हो जाती है। दोस्तों, ओशो के द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। धन्यवाद।